बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है जी। ईरान के अंदर ईरान की जो इंटेलिजेंस के हेड है, समझा जाता है कि जिन्होंने पूरी हुकूमत संभाली हुई थी पीछे बिहाइंड द शेडोज़, अली लारिजानी जो हैं, उनको नेतन्याहू और इजराइल ने दावा किया है कि उनको असैसिनेट कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है, हम उनको शहीद कहेंगे। इन अदर वर्ड्स वो इस दुनिया में नहीं रहे। और इस बुनियाद पर इजराइल अब ये दावे कर रहा है कि अब ईरान की अवाम जो है ना, अब मौका है कि वो बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि उनके नज़दीक ये था, उनको ये लग रहा था कि अली लारिजानी जो है वो, क्योंकि इंटेलिजेंस के हेड थे और वो उनका टेरर इतना था बकौल इजराइल के, कि उनकी वजह से और जो उनका कंट्रोल था ईरान के स्ट्रक्चर के ऊपर, अवाम जो है बाहर निकल नहीं पाती थी। और इससे पहले जो ईरान में नौजवानों के प्रोटेस्ट भी हुए थे पिछले दिनों, उसमें भी ये था कि उनको कुचलने के अंदर अगर एक तरफ मुश्तबा खामनाई जो हैं वो पेश थे, दूसरी तरफ अली लारिजानी जो थे वो भी बड़े पेश थे। तो इनका चले जाना इस दुनिया से इजराइल और अमेरिका को एक और सच्ची या झूठी होप बंधा गया है कि शायद अब रजीम चेंज हो जाए, अवाम बाहर निकला है। बट टाइम इज़ द बेस्ट जज, ऐसा होता है कि नहीं होता। दूसरा बहुत बड़ा धचका, एक तो अमेरिका के सदर को लग रहा है पूरे यूरोप, नेटो और यूके से, लेकिन एक और अंदर से झटका लगा है, और वो ये है कि इत्तेहादी जो है उनके बाद अब इत्तेहादी तो अमेरिका के आए नहीं उनके साथ, नेटो अमेरिका के साथ नहीं आया, जापान अमेरिका के साथ नहीं आया, यूके अमेरिका के साथ नहीं आया। सो मच सो कि बड़ी इंटरेस्टिंग, अभी आपको मैं बताता हूँ कि अमेरिका के अंदर धचका क्या मिला ट्रंप को, उनके किस बंदे ने रिज़ाइन किया है ईरान की वॉर पे इख्तलाफात की बेस पे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ, नेटो पर तनकीद की डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम नेटो के साथ खड़े होते हैं लेकिन नेटो हमारे साथ कभी खड़ा नहीं होता। सबसे इंटरेस्टिंग जो उन्होंने बात बताई है ना, वो आप, मैं चाहूँगा आप सुने, और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका एक सुपर पावर जो है जब बुली करता है, जब वो अपना प्रेशर डालता है किसी दूसरे मुल्क के ऊपर, तो वो कैसे डालता है। बड़े इंटरेस्टिंग टेलीफोन कॉल है जो डोनाल्ड ट्रंप और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान हुई। मौजू ये था कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कन्विंस कर रहे थे कि आप अपनी फ़ौज, अपने बहरी फ़ौज जो है उसको भेजें, अपनी फ़िज़ाई, अपने बहरी जहाज़ों को भेजें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। और इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कह रहे थे कि जनाब मैं ज़रा अपनी टीम से बात कर लूँ, मैं ज़रा उससे बात कर लूँ। और ट्रंप कह रहा था यार क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, कौन सी टीम, यू आर द प्राइम मिनिस्टर। मतलब सुपर पावर का दिमाग या एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का दिमाग अगर आपने रीड आउट करना है और उसके बाद जो डिसअपॉइंटमेंट्स को हुई वो अगर देखनी है, तो सुनवाएं जी। ट्रंप ने खुद ही बताया कॉल में क्या कहा बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको, और उन्होंने क्या कहा। तो ट्रंप की शक्ल से, बॉडी लैंग्वेज से चल रहा है पता कि उनको बड़ी डिसअपॉइंट हुई है कि नेटो साथ नहीं दे रहा, यूरोप साथ नहीं दे रहा, यूरोपीय यूनियन साथ नहीं दे रही है, बरतानिया साथ नहीं दे रहा। लेकिन अभी कुछ लम्हे पहले ट्रंप को एक धचका लगा है। उनके एक अहम सरकारी अफसर और नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म मिस्टर जोसेफ केंट, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है ट्रंप इंतज़ामिया से। और उन्होंने ये कहा है रिज़ाइन करते हुए कि ईरान से अमेरिका को कोई ख़तरा नहीं था, काफ़ी सोचो विचार के बाद ओहदे इस्तीफ़ा दिया है। मैं ईरान के ख़िलाफ़ जारी जंग की हमायत नहीं कर सकता, ईरान हमारे मुल्क के लिए ना कोई ख़तरा था। इसराइल और उसके अमरीकी हामियों के दबाव पर जंग शुरू की गई, फ़ौजी तजर्बे के मुताबिक अगली नस्ल को जंग में नहीं भेजूँगा। इसराइली हुकाम, अमरीकी मीडिया ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग का माहौल बनाया। आप गौर करें कि हम ईरान में किसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं। आप हमारी कौम के लिए एक नया रास्ता तरतीब दे सकते थे लेकिन आपने नहीं दिया। ये सब चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन ईरान को जितनी मार पड़ रही है अमेरिका से, अब ज़रा इस तरफ भी आना चाहिए। मुझे लगता है कि ईरान मिलिटरली और प्रोग्रेस और इंडस्ट्री के हवाले से कोई अगर 100 साल पीछे नहीं गया तो कम से कम 50 साल तो पीछे चला गया। मेरा ख्याल से उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनकी जो इंडस्ट्री है, सिविल एज वेल एज मिलिट्री, उसको तो उड़ा के रख दिया। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जड़ों को हिला दिया अमेरिका ने, उसकी लीडरशिप को उड़ा के रख दिया है। फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, जो सामने आ रहा है उसको उड़ा रहे हैं। तो ईरान जब इस जंग से जब निकलेगा तो वो ईरान क्या होगा, कितना कमज़ोर ईरान होगा, कितना वीक ईरान होगा, और वो कहाँ खड़ा होगा, आज का अहम तरीन सवाल। नंबर 2, अमेरिका चाह क्या रहा है इस जंग से। अब वो उसने सब कुछ उड़ा के रख दिया ईरान का। वो उसका वजीर खारजा बता रहा है कि वो जो न्यूक्लियर मवाद जिसके लिए आपने शुरू की थी जंग, वो तो पता नहीं कहीं दब गया नीचे, भाई हमें तो पता नहीं किधर है वो, और वो AI वालों को बुला लें और उनकी सरकर्दगी में निकाल के ले जाए, हमारा उससे क्या मामला है वो। तो अमेरिका अब किस तरह निकलेगा और मज़ीद क्या चाहता है, वो इसके अंदर करना क्या चाहता है। और फिर ये रीजन, जब ये जंग ख़त्म होगी तो ये रीजन क्या होगा, गल्फ़ स्टेट्स कहाँ खड़ी होंगी, अमेरिका के साथ अलाइंस में खड़ी होंगी मज़ीद, या वो पाकिस्तान की तरफ जा चुकी होंगी कि वो पाकिस्तान जो उनको शायद मदद प्रोवाइड करे
अमेरिका ने तो सिर्फ इसराइल की मदद की ठानी हुई है, और वो उसने कवैत, बहरीन, अमान, इराक, सऊदी अरब, इन सबको फंसा दिया है इस जंग के अंदर सिर्फ एक इसराइल के लिए।